नमस्कार। आज बात करते हैं फूड्स एंड इन्स लिमिटेड की, जिसे फूड्स इन भी कहते हैं। हमारे पास 23 जून 2025 तक के इसके कुछ ताज़ा फाइनेंशियल और स्टॉक आंकड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और इन आंकड़ों में ना कुछ दिलचस्प चीज़ें दिख रही हैं। कहीं तेज़ी है तो कहीं थोड़ी मंदी भी। तो हमारा मकसद है इन्हें ठीक से समझना और देखना कि फूड्स एंड इन्स के साथ असल में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल, ये आंकड़े कंपनी की उसकी मजबूती, वैल्यूएशंस और हालिया प्रदर्शन पर काफी रोशनी डालते हैं। देखते हैं ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फूड्स एंड इन्स का मुख्य काम है फलों के पल्प, कॉन्सेंट्रेट और वो स्प्रे ड्राइड फल और सब्जी पाउडर बनाना और बेचना। ये भारत में भी बेचते हैं और बाहर भी 1967 से काम कर रहे हैं। हाँ, और इनका एक्सपोर्ट देखें तो यूके, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, जापान, जर्मनी, पश्चिम एशिया काफी देशों में फैला हुआ है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये भारत की पहली कंपनी थी जिसने अंडे का पाउडर एक्सपोर्ट किया था। अच्छा। हाँ, हालांकि इन्होंने हाल ही में अपना पोल्ट्री डिवीजन बेच दिया ताकि पूरा फोकस अपने कोर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस पर रख सके। समझ गया। अब आते हैं आज के स्टॉक प्रदर्शन पर। 23 जून तो शेयर हरे निशान में दिख रहा है, 103.07 पर, करीब 3.5% ऊपर। हाँ, आज तो तेजी है। वॉल्यूम भी आज ठीक ठाक है और इसे मिड रेंज परफॉर्मर जैसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन यहीं पर देखिए तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। आज भले ही शेयर ऊपर है, पर अगर पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक 33% से ज्यादा गिरा है। ओह, 33%, वो तो काफी है। हाँ, काफी ज्यादा। ये अपने 52 हफ्ते के हाई जो 165 रुपए था, उससे करीब 37.5% नीचे है। हाँ, 52 हफ्ते का निचला स्तर 76 रुपए था। पर हाल फिलहाल में कुछ सुधार भी है। पिछले हफ्ते में 3.35% ऊपर गया और पिछली तिमाही में तो 24% की बढ़त दिखाई है। तो एक तरफ सालाना गिरावट, दूसरी तरफ हालिया तेजी। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, कंपनी की वित्तीय सेहत के कुछ स्कोर भी हैं हमारे पास। ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 4500 मीडियम, औसत। हाँ, औसत वित्तीय ताकत। फिर है वैल्यूएशन स्कोर 60.7100। ये कहता है कि शायद महंगा नहीं है, किफायती हो सकता है। हाँ, ये स्कोर अच्छा है। और एक मोमेंटम स्कोर है 50.2100, जो तकनीकी रूप से न्यूट्रल बता रहा है। देखिए, ये जो वैल्यूएशन स्कोर है ना 60.7, ये कम पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो से मेल खाता है। पीईटीटीएम सिर्फ 5.3 है और प्राइस टू बुक 1.5। अच्छा। ये दोनों ही इंडस्ट्री के औसत से काफी कम है। तो आंकड़ों के हिसाब से तो शेयर सस्ता लग रहा है। ठीक है। मार्केट कैप है करीब 756.7 करोड़ रुपए। इंडस्ट्री के लिहाज से ठीक ठाक साइज है। एक और चीज, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही में थोड़ी बड़ी है। 0.19% से बढ़कर 2.7% हो गई है। ओके, तो ये शायद थोड़ा पॉजिटिव संकेत हो सकता है। हालांकि 2.7% अभी भी कमी है। हाँ, बहुत हल्का सा संकेत कह सकते हैं, पर बढ़ोतरी तो है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मार्च 2025 तिमाही के नतीजे। यहाँ तो कहानी एकदम पलट से गई लगती है। रेवेन्यू 396 करोड़। हाँ, और ये पिछले साल के इसी तिमाही से 15.6% ज्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। और नेट प्रॉफिट, वो तो क्या कहते हैं, कमाल ही कर गया, 24 करोड़। बिल्कुल, ये पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले 372.3% की जबरदस्त उछाल है। 372%, ये तो बहुत ही बड़ा जंप है ना? लेकिन देखिए, इस उत्साह में एक चीज ध्यान रखनी होगी। पिछले 12 महीनों का यानी टीटीएम ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ वो असल में नेगेटिव रहा है, -1.7%। ओह, तो एक तिमाही में इतना भारी मुनाफा लेकिन साल भर का रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव। हाँ, यही सवाल है कि ये भारी मुनाफा कहाँ से आया। क्या ये कोई वन टाइम गेन है या वाकई ऑपरेशनल सुधार है? ये टीटीएम रेवेन्यू ग्रोथ वाला आंकड़ा थोड़ी चिंता पैदा करता है। और यहीं पर एक और पेंच आता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक एनालिस्ट जो इसे ट्रैक कर रहे हैं, उनकी सलाह है सेल, बेचने की सलाह। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इतनी अच्छी तिमाही प्रॉफिट ग्रोथ के बाद बेचने की सलाह देना अजीब है। क्यों दे रहे हैं वो ऐसी सलाह? उनका एक साल का टारगेट प्राइस है 92, जो अभी के भाव 103 रुपए से भी करीब 11 रुपए कम है।
और मजे की बात यह है कि वही एनालिस्ट अगले साल यानी FY26 में EPS यानी प्रति शेयर कमाई में 28.6% बढ़ोतरी की उम्मीद भी कर रहे हैं। ये तो विरोधाभास हो गया। एक तरफ कह रहे हैं बेचो, दूसरी तरफ कमाई बढ़ने का अनुमान। हाँ बिल्कुल, शायद उन्हें लगता है कि ये जो तिमाही का प्रॉफिट है ये टिकाऊ नहीं है, या हो सकता है उन्हें पिछले साल की रेवेन्यू गिरावट या इंडस्ट्री की चुनौतियों की ज्यादा चिंता हो। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 2 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कंपनी का रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा हो, तो शायद वो कंसिस्टेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर में एक कंपनी चेकलिस्ट भी है हमारे पास, उसने इसे मीडियम रैंक दिया है। अच्छा, इसमें 9 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स 14 हैं। पास रेट सिर्फ 39.1% है, तो ये भी उसी मिली-जुली तस्वीर को ही मजबूत कर रहा है। सही बात है। तो कुल मिलाकर क्या समझें? एक तरफ हालिया तिमाही में शानदार मुनाफा, वैल्यूएशन भी सस्ता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले साल स्टॉक की भारी पिटाई हुई है, TTM रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है और ऊपर से एनालिस्ट कह रहे हैं बेचो। बिल्कुल, ये काफी मिले जुले संकेत हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। जैसे कोई छात्र हो जिसके फाइनल एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर आए हों, पर उसका साल भर का रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा हो और टीचर उसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त ना हो। हाँ, सही कहा। हालिया प्रदर्शन उम्मीद तो जगाता है, इसमें कोई शक नहीं, पर जो विश्लेषकों की चिंता है और जो पिछला प्रदर्शन है उसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो विरोधाभास दिख रहा है, हाल की इस जबरदस्त तिमाही लाभ वृद्धि एक तरफ और बेचने की सलाह और पिछले साल का खराब प्रदर्शन दूसरी तरफ, इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये कोई अंदरूनी बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक अस्थायी उछाल? और ये फूड्स एंड एंड्स के लिए इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आगे की राह के बारे में क्या इशारा करता है, ये सोचने वाली बात।